नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक क्रांति के बारे में बात करेंगे जिसने अंग्रेजी व्यवस्था को हिला के रख दिया। उस क्रांति के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे भारतीयों के मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी। उस क्रांति के बारे में बात करेंगे जिसने अंग्रेजी व्यवस्था को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और उस क्रांति का नाम है हमारा 1857 की क्रांति, जिसे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और चले आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 की क्रांति होने का मेन कारण क्या क्या था। तो चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं और प्रयास करते हैं कि कौन कौन से कारण थे, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला कारण था कि किसानों पर भारी कर लगा दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगा दिया गया था, जिसकी वजह से किसान कर देने के लिए असमर्थ थे। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता था, किसानों का फसल बर्बाद हो जाता था और वो कर नहीं दे पाते थे, लेकिन अंग्रेज जबरन उनसे कर वसूलते थे। अगर कोई किसान कर नहीं दे पाता था तो उसके जमीन को हड़प लिया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था। दूसरा कारण है कि सैनिकों में भेदभाव होता था। अंग्रेजों के जो सैनिक थे, अंग्रेजों के अंदर जो भारतीय सैनिक जो काम करते थे, उनमें बहुत भेदभाव होता था। जो भी भारतीय सैनिक थे उनको ऊंचे पदों पर कभी भी नहीं बैठाया जाता था। ऊंचे पदों पर अंग्रेज का ही सैनिक ऊंचे पदों पर हमेशा बैठता था। जो भारतीय सैनिक होता था उसे कभी भी ऊंचे पदों पर बैठने नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों को समय पर वेतन कभी नहीं मिलता था। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से जो भारतीय सैनिक थे वो हमेशा असंतोष की भावना उनमें पनप रही थी। तीसरा कारण है डलहौजी का हड़प नीति। इसे हम लैप्स की नीति भी कहते हैं। अर्थात अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो डलहौजी ने एक नियम बनाया था, क्योंकि भारत में उस समय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं का राज था, अलग अलग नवाबों का राज था। तो डलहौजी ने क्या किया, एक नीति बनाया जिसको हम लोग कहते हैं लैप्स की नीति। इस नीति के तहत क्या होता था कि किसी भी राजा का अगर कोई पुत्र ना हो तो उसका जो साम्राज्य का जितना भी प्रॉपर्टी है वो अंग्रेज के अधीन हो जाएगा। और इस तरह से अंग्रेजों ने कुछ जो साम्राज्य थे उनको इस लैप्स की नीति के द्वारा हड़प लिया, जैसे कि सतारा, संबलपुर, भागलपुर, झांसी और नागपुर। इन सभी छोटे छोटे जो राजाओं का जो साम्राज्य था उसी हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद चौथा पॉइंट है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज हमेशा भारतीयों के धार्मिक जो मामले होते थे, जो हमारे संस्कृति होती थी, जो हमारा क्रियाक्रम होता था, उनमें हमेशा दखल अंदाजी करते थे। और ये दखल अंदाजी भारतीयों को पसंद नहीं आता था। और इस तरह से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के जो खिलाफ आवाजें धीरे धीरे बुलंद होना शुरू हो गई। और एक बहुत बड़ी घटना घटी, जो ये घटना कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति को होने में बहुत बड़ा जोर दिया। और ये घटना क्या था कि जो भारतीय अंग्रेजों के अधीन सैनिक के रूप में काम करते थे और उनमें जो सैनिक के रूप में जो काम करने वाले सेना थे, उनमें एक क्या होता था कि गोली होती थी, बंदूक में डालने के लिए गोली होता था। और वो गोली में क्या होता था कि गोली को पहले डालने से पहले अपने मुंह से काटना पड़ता था। और जब काटना पड़ता था तो जब तक सैनिकों को यह नहीं पता था कि जिसको हम मुंह से काट रहे हैं वो हमारे पवित्र, जिसको हम लोग गाय मानते हैं, उसके चर्बी से बना है।
सुअर उसके चर्बी से बना है, जब तक नहीं पता था तब तक चल रहा था। जैसे ही यह खबर फैली सैनिकों में, भारतीय सैनिकों में, कि हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए गाय की चर्बी का यूज किया गया है, मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए सुअर की चर्बी का यूज किया गया है। जब ये खबर फैली तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, खास करके मंगल पांडे, जो उस समय पूरे सेना का लीडर के रूप में आगे आए, और इस क्रांति की शुरुआत करने में मंगल पांडे का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। तो इन सब कारणों के कारण कि इतना ज्यादा समस्या हो गया लोगों को, लोग अब बर्दाश्त करने की क्षमता से दूर हो गए और लोगों ने 1857 की क्रांति करना, या 1857 की क्रांति जो था इस प्रकार से शुरू हुआ। और आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि यह क्रांति कैसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा और बाद में यह क्रांति असफल क्यों हुआ। आशा करते हैं कि आज का ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।